रावण रावण के कहने पर श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को रामादल से छल बल से हर लाया है। और ये बात जब जो है पूर्णिमा की रात थी और जब माया हटी तब जो है वो वापस जब पूर्णिमा आई तब सब जो है मीटिंग करे बैठे एक जगह इकट्ठा हुए, देखे कि जो है रामचंद्र जी लक्ष्मण जी नहीं है, जबकि सब लोग रामचंद्र लक्ष्मण जी को घेर करके सो रहे थे। तो फिर जब हनुमान जी ने बोला और तो कोई नहीं आया, मैंने विभीषण जी आपको आते अंदर देखा था। तो विभीषण जी बोले क्या बोले, फिर बोलो। बोले मैंने आपको आते देखा था। तो बोले मैं तो यहीं रामादल में ही सो रहा था जो सबके बीच में। तो तब फिर उन्होंने अपना दिमाग लगाया, तो अब दिमाग लगाया कि रावण जो है ये विद्या जानता है जो है वेश बदलने की, वही मेरा वेश धारण कर सकता है। और वही छल बल से ले गया और बोले वो पाताल लोक का राजा है, वही लेके गया है हमको। तो इसलिए फिर जो है सब लोग फिर मंत्रणा किए कौन जाए कौन जाए। तब लास्ट में फिर जो है हनुमान जी को बुला गए। तब हनुमान जी तैयार हुए, गर्जना करके गए। तो वहाँ पर जो उनको पाताल लोक के दरवाजे पर, रावण की नगरी के दरवाजे पर जो है मकरध्वज मिला। मकरध्वज ने बोला कि मैं हनुमान का पुत्र हूँ। तो हनुमान जी बहुत क्रोधित और विस्मित हो गए और बोले कि मैं ही हनुमान हूँ और मैंने कभी विवाह किया नहीं, किसी स्त्री से संसर्ग नहीं किया, तो कैसे तुम मेरे पुत्र बन गए। तब उसने बोला कि आपने जब लंका दहन किया था और आपके शरीर पे पसीना पसीना था, तब आप अपनी आग बुझाने के लिए सागर, लंका के सागर में आए थे। उस समय आपके शरीर के जो पसीने की बूंद थी वो जो है समुद्र में गिरी और एक मछली प्यास से व्याकुल होकर के आपके पसीने की बूंद का पान कर लिया। उसी का मैं पुत्र हूँ, उसी से मैं जो है जन्मा हूँ, इसलिए मैं आपका पुत्र हूँ। तो फिर जो है बोले ये तो धर्म संकट हो गया है, मैं जो है अहिरावण पिता का रक्षक हूँ और आप अहिरावण के शत्रु हैं, तो कैसे होगा। तो हनुमान जी बोले कि सेवक धर्म तुम्हारा भी, सेवक धर्म हमारा भी। उसने मन में सोचा कि जो है मैं अपना सेवक धर्म पहले पालूंगा। तो हनुमान जी बोले ये मेरा पुत्र है, सच्चा पुत्र है और ये सेवक धर्म का काम करा, सही करा। तो हनुमान जी बोले जो तुम सोचो सही कर रहे हो, हम लोग युद्ध करेंगे, हम लोग युद्ध करेंगे। तो वो फिर युद्ध हुआ। युद्ध में जो है मगध परास्त हुआ और हनुमान जी ने उसको बांध दिया और बांध करके फिर जो है गए वहाँ। तो देखे कि वहाँ पर तरह तरह के फूल, पकवान, मिष्ठान, फल फूल थे देवी की पूजा के लिए। और श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी धरती पर पड़े हुए थे, बंधे हुए। और कई राक्षस थे मदमस्त थे, मदिरा वगैरह पी करके, मांस मदिरा खा के मदमस्त थे और वो पूजा कर रहा था रावण। तो तब हनुमान जी एक जो है फूल के अंदर घुस गए, छोटा सा रूप धारण करके। उस फूल को जब देवी पे चढ़ाया गया तो हनुमान जी देवी के ऊपर चढ़ गए और दबाव देकर के देवी की मूर्ति पाताल लोक में चली गई और स्वयं देवी का रूप धारण करके देवी की मूर्ति जो आसीन हो गए। और फिर जो है जब जो है रावण ने संकेत दिया, बोला कि राम लक्ष्मण जी को लाया जाए बलि देने के लिए, तब हनुमान जी जो है कटार लेकर के और रावण की तरफ चलते हैं। सीता के सद्धर्म पर है हमको विश्वास, हमें बचाता है वही क्या देगा तू त्रास। और लक्ष्मण जी बोलते हैं सीता माता जो सती हैं उनके सद्धर्म पर हमको विश्वास है और हमें उनका सद्धर्म बचा रहा है और तू हमें क्या त्रास देगा। तू अगर हमें मारेगा भी तो हाथ तेरा गल जाएगा, सीता की सती ज्वाला में पापी तू खुद जल जाएगा। तो अगर हमें मारेगा तेरा हाथ गल जाएगा, सीता के सती की ज्वाला में है पापी तुम्हारा भी हाथ जल जाएगा। लक्ष्मण जी रावण को बोलते हैं हम तुझे जिताते हैं जिससे तू पतिव्रता का शाप न ले, तज दे अधर्म अन्याय सभी अपने सिर पर तू पाप न ले। हम तुम्हें जिता रहे हैं जिससे तू पतिव्रता का शाप मत ले और ये अधर्म अन्याय को तज दे, अपने सिर पर पाप न ले। अवसर है अब भी चेत मूर्ख पीछे सिर धुन पछताएगा, जो बात नहीं मानेगा तो घर सहित नष्ट हो जाएगा। अवसर अभी भी है, हे मूर्ख तू चेत जा, वरना बाद में सिर धुन कर पछताएगा। जो अगर बात नहीं मानेगा तो अपने परिवार घर सहित जो है बंधु बांधव सहित नष्ट हो जाएगा। और देवी है तेरी देवी जिसकी तू पूजा करता है, जिनके बल पर तू घोर पाप करने से भी नहीं डरता है। और ये देवी तेरी देवी जिनकी तू पूजा कर रहा है, जिनके बल पर तू घोर पाप करने से भी नहीं डर रहा है। क्या ताकत है इन देवी से जो पतिव्रता का मान हरे। कौन देवी ऐसे सीता माँ का अपमान करे। इन देवी में क्या ताकत है जो एक पतिव्रता का मान हरे और कौन देवी देवता ऐसे हैं जो सीता माँ का अपमान करेंगे। जो तेरी पाप वासनाएं तुझसे अन्याय कराएंगी तो यही तेरी देवी तुझ पर चंडी बंद कर चढ़ आएगी। और यदि तेरी पाप वासनाएं तुझसे अन्याय कराएंगी तो यही तेरी देवी तेरे ऊपर चंडी बंद करके चढ़ जाएंगी। लक्ष्मण ने आवेश में कहे जो ऐसे बहन। रावण बोला तभी करके टेढ़े नैन।
लक्ष्मण जी ने आवेश में जब रावण को ऐसे वचन कहे तो रावण ने जो है अपनी आंखें लाल लाल करके टेढ़ी करके बोला, इस हालत में आने पर भी अभी कुछ समझ नहीं आती, जल जाने पर भी रस्सी के ऐठ मरोड़ नहीं जाती। इस हालत में भी तुम लोग के आने पर भी तुमको अभी समझ नहीं आ रहा है, और रस्सी के जल जाने पर जैसे मरोड़ नहीं जाती। अच्छा, और यह भी देखना है सीता का सब क्या करता है, अथवा देवी का गण कोई आकर कुछ लीला करता। अच्छा, अब ये देखना है कि सीता का सतीत्व क्या करता है या कोई देवी का गण आकर के कोई लीला करता है। इतना कहकर अहि रावण ने निश्चरों को पास बुलाए लिया, दोनों लड़कों को बलि दे दो, कहकर हाथ हिला दिया। इतना कहकर अहि रावण ने राक्षसों को पास बुलाया और दोनों लड़कों की बलि दे दो, यह कह करके हाथ हिलाया। जिस समय हाथ के हिलते ही निश्चर झटपट कुछ मचल पड़े, बस उसी समय बजरंग बली देवी की जगह से उछल पड़े। जिस समय हाथ के हिलते ही राक्षस कुछ मछले जो है, बस उसी समय बजरंग बली देवी की जगह से उछल पड़े। जैसे एक सिंह तड़प करके हाथियों के दल पर टूट पड़े, त्यों वीर केसरी हनुमान निश्चरों के दल पर टूट पड़े। जैसे एक सिंह जो है हाथियों के दल पर टूट पड़ता है, शेर जो है, वैसे ही वीर केसरी हनुमान जी राक्षसों के दल पर टूट पड़े। निश्चर मंडल के वीरों को घर घर के धर के खूब मसलने लगे। रणवीर का यह वह रणनीति देख आकाश धरने लगे। राक्षसों के राक्षसों के दल को जो है धर धर के खूब मसलने लग गए, दबाने लगे, कचरने लग गए हनुमान जी, और रणवीर हनुमान जी का ये रणनीति देखकर पृथ्वी आकाश जो है धरने लग गए। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। पकड़ पकड़ निश्चर घने पल में दिए संहार, अहि रावण आया तभी सम्मुख खड्ग संभार। अब पकड़ करके राक्षसों को पल में ही संहार दिया, तब रावण खड्ग लेकर के सामने आया हनुमान जी के। और रावण को सम्मुख आता देखा श्री महावीर ने जब गंभीर प्रलय के घन समान ऊंचा सर करके गरजे। तब रावण के सामने आता देख करके महावीर हनुमान जी गंभीर प्रलय के समान ऊंचा स्वर करके गरजे। फिर बोले, उससे तुमने जो देवी को खूब रिझाया है, इसलिए तुम्हारी सेवा को देवी ने मुझे पठाया है। अब बोले कि जो है तुमने जो देवी को खूब रिझाया है, तो तुम्हारी सेवा के लिए देवी ने मुझे भेजा है। तुम व्यर्थ कष्ट क्यों करते हो, मैं काम बनाए देता हूँ, जितने हैं सबको देवी की बड़ी भेंट चढ़ाए देता हूँ। तुम व्यर्थ कष्ट क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम खुद ही बना देता हूँ, जितने हैं सबको देवी की बलि चढ़ा देता हूँ तुम्हारे राक्षसों। तुम भी झटपट हो लो तैयार, बलिदान तुम्हें भी करता हूँ, करना है धन जन जो आज तुम्हें देवी की खातिर मरना। तुम झटपट तैयार हो जाओ, तुम्हें भी बलिदान करना है, और तुम्हारा जन्म धन है, तुम्हें देवी की खातिर मरना है। ऐसा अच्छा संयोग भला मिलता है बारंबार कहीं, लो आगे आओ देवी के होता है बेड़ा पार ही। और ऐसा जो है अच्छा संयोग कहाँ मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम्हारा यहाँ बेड़ा पार होगा। रावण ने उस समय सुनकर सारी बात हनुमान से युद्ध का किया घना उत्पात। रावण ने हनुमान जी की बात सुन करके हनुमान जी से उत्पात जो है युद्ध किया और उत्पात किया। छल से बल से और कौशल से हनुमान को चाहा तो धरना, पर मन की इच्छा फली नहीं, मुश्किल हो पड़ा प्राण रखना। छल से बल से और कौशल से उसने हनुमान जी को पकड़ना चाहा, मगर उसकी मन की इच्छा मन में ही रह गई और अपना प्राण बचाना उसके लिए मुश्किल हो गया। हथियार चलाए जितने भी सब हनुमान ने काट दिए, वह अद्भुत विक्रम दिखलाया, बढ़ बढ़ कर खूब प्रहार किए। उसने जितने भी हथियार चलाए सब हनुमान जी ने काट दिए, और वो अद्भुत विक्रम दिखलाया, बढ़ बढ़ कर खूब प्रहार किया। और उसने जो है खूब अपना बल दिखलाया, बढ़ बढ़ कर प्रहार किया। फिर खड्ग छीन रावण से सर काट लिया, उसका बढ़कर प्रत्यक्ष मसल हो गई सत्य पापी आखिर गिरता चढ़कर। और उसका खड्ग छीन कर रावण से हनुमान जी ने उसका खड्ग छीन करके उसका सर काट दिया। और ये जो कहावत है कि पापी का पाप उसके सर पर चढ़ के बोलता है, तो उसी के हथियार से उसी का सिर काटा हनुमान जी ने। प्रत्यक्ष मसल हो गई सत्य पापी आखिर गिरता चढ़कर। रावण के मरते ही वह निश्चर बाकी सब भाग, रावण के मरते सारे राक्षस फिर भाग गए। वे कायर अपनी वस्तु सभी कि जहाँ वहीं पर त्याग गए, यह सब चरित्र कर हनुमान अति स्वच्छ भक्ति गंभीर भरे। वे कायर अपनी जो वस्तु उनके हाथ में था सब वहीं त्याग कर फेंक कर भाग गए वहाँ से। यह सब चरित्र कर हनुमान अति स्वच्छ भक्ति गंभीर भरे, पहुँचे समीप रघुनंदन के दोनों नयनों में निर्भरे। और फिर जो है ये सब चरित्र करके हनुमान जी फिर भक्ति भाव से गंभीर होकर के रघुनंदन श्री रामचंद्र जी के पास नयनों में नीर करके भर के पहुँचे। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ